में हम लोग एपी में सम ऑफ एन टर्म्स समझने का प्रयास करेंगे। मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर टर्म्स दिया हुआ है तो इसको सम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लिया कि कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और लास्ट टर्म एल है और उसमें एन टर्म्स हो। इस केस में एल का जो वैल्यू होगा वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब अगर हम लोग ए पी को टर्म वाइज लिखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड हम लोग जानते हैं कि ए प्लस टी होता है, सेकेंड हम लोग जानते हैं कि ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म जो हो जाएगा ए प्लस टू डी। इस तरह से पढ़ते पढ़ते अगर मान लेंगे कि एल लास्ट टर्म है तो सेकेंड लास्ट एल माइनस डी हो जाएगा और थर्ड लास्ट एल माइनस टू डी हो जाएगा। अब जितना भी ए पी है अगर उसको एस एन से डिनोट करते हैं, मतलब सम करते हैं, हमारे पास जो टर्म होगा उसको जब सम करना शुरू करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ऐसे करता हुआ एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। और शुरू में जो हम लोगों ने माना था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर हम लोग ये इक्वेशन 2 को उल्टा लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एल, जो लास्ट टर्म था उसको शुरू में ही लिखेंगे, सेकेंड लास्ट को, फिर बाद में एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। ए प्लस टू डी, ए प्लस डी प्लस ए हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर ऐड करते हैं, हम लोग ऊपर में देखते हैं कि इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 जो हमारा है वो ये है, एस एन इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। और इक्वेशन 3 जो है वो हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है, एस एन इक्वल टू एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। ये इक्वेशन 3 होगा। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो उस केस में एस एन और एस एन मिलकर 2 एस एन हो जाएगा। और इक्वल वाला पार्ट को जब जोड़ेंगे सब कुछ तो हमारे पास आता जाएगा ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये एन टर्म्स तक आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जब आगे हम लोग चलेंगे, आगे जब चलेंगे तो एन मल्टीप्लाइड ए प्लस एन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जब आगे डिराइव करेंगे तो ये जो 2 है वो एन के तरफ आ जाएगा तो एन बाई 2 हो गया, और ए प्लस एल जो है ए प्लस एल हो गया। बट एल जो है हम लोग इक्वेशन 1 से जानते हैं ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस केस के चलते हैं ए और ए मिल करके 2a हो जाएगा, एन माइनस वन डी हो जाएगा और ये एन बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एस एन का वैल्यू को निकाला एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP 5, 8, 11, 14। हम लोग को ये जो AP दिया हुआ है इसका, हम लोग को जो ये AP दिया हुआ है इसका 24 टर्म को हम लोग को ऐड करना है, 5, 8, 11, 14। ए हमारा 5 है, डी 11 में से 8 या 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, एन 24 लेना है। फार्मूला हम लोग अच्छे से पता है कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। एन के जगह 24 पुट करेंगे, ए के जगह 5 पुट करेंगे, एन के जगह 24 पुट करेंगे और डी के जगह 3, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 948 आ जाएगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास और है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस करते हुए 100 हो जा रहा है। तो हम लोग को इसमें का सम निकालना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हम लोग को एन नहीं पता है। तो जब एन नहीं पता है उस केस में पहले हम लोग एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए हम लोग को लास्ट टर्म पता है 100, फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस भी पता है। तो हम लोग एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला से एन निकालने का प्रयास करेंगे। इस केस में एल हमारा 100 है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 25 है, एन माइनस वन एन को तो निकालना है, और डी जो है वो 3 है क्योंकि 28 में से 25 आएगा
तो 3 बचेगा, या 31 में से 28 हो जाएगा तो 3 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 26। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला याद करेंगे, Sn इक्वल टू n/2, और ये a प्लस l भी होता है जब d का जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a फर्स्ट टर्म हो गया और a लास्ट टर्म। तो हम लोग n जो यहाँ देख रहे हैं 26, इसलिए 26/2 किया हम लोग ने n/2 के लिए, n/2 के लिए 26/2। a का वैल्यू 25 क्योंकि शुरुआत यहीं से था, लास्ट टर्म 100 था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1625 आ जाएगा। इस प्रकार से इस एपी को हम लोग अगर 26 टर्म तक जोड़ते हैं तो 1625 आता है।